ये लिस्ट वही बनाते हैं जिन्होंने काटने हैं, क्योंकि गजनी बनाता था ना लिस्ट, बनाता था नहीं बनाता? गजनी की लिस्ट देखी थी ना, एक की बनाता था, भूल जाता था। तो ये लिस्ट गजनी बनाते हैं। नेटवर्करों का काम लिस्ट बनाना नहीं है, नेटवर्करों का काम है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और अपनी पॉकेट को भी सेटिस्फाई करना। जो लिस्ट बनवाता समझ जाना गजनी है। क्योंकि आज क्यों रखना है यार, फोन में सारी लिस्ट तो है, क्या लिस्ट बनानी है, भूल जाएगा लिस्ट बनाते बनाते, राइट। थर्ड फेज में बहुत बड़ी फाइट चली हुई है, आज भी चली हुई है, और इसको प्रूवन भी कर चुके हैं कुछ लोग कि फाइट बिटवीन जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान। करते हैं ना लोग फाइट कि जनरेशन अच्छा है, जनरेशन वाले जनरेशन का झंडा उठाए रहते हैं, बाइनरी वाले बोलते हैं भाई साहब 2 महीने देंगे तो देखो डबल कर देंगे। करते हैं ना, डबल चिंता कर देते हैं, पैसा थोड़ा ना होता है, चिंता डबल हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है स्टेबिलिटी का जब सवाल आता है तो ये फाइट क्लियर तरीके से जनरेशन प्लान जीत चुके हैं कि यही स्टेबल होते हैं। से सुनो, जनरेशन प्लान अच्छा है, बाइनरी प्लान अच्छा है, ये सभी जानते हैं ना। प्रोडक्ट बेस में जनरेशन प्लान ही आगे चलते हैं, क्योंकि वहां पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रोल में रहता है, और बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में नहीं होता, तो इसलिए उनको बंद करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। तो इसकी फाइट में जनरेशन ने बाजी मारी और ये करके दिखा, यही बड़ा पहलवान है, ये छोटे पहलवान है, ये सीजनल मौसमी पहलवान है, संतरे में भी कुश्ती लड़ लेते हैं। मेरी बात समझ रहे होते हैं ना, 2 संतरे दिखाओ, कपड़े निकाल लेते हैं अखाड़े में, बोला इसके साथ तो मैं लड़ लूंगा। तो ये संतरे वाले पहलवानों से भी बचे और एक घी खाने वाले पहलवान से, स्ट्रॉन्ग पहलवान के साथ काम करना सीखें। एवरीवन हैज ओपिनियन, सबको ओपिनियन है, सब अपने विचार देते हैं, बट वेरी फ्यू हैव ए नॉलेज। विचारधारा सभी की है, ये बाइनरी होता है, ये जनरेशन होता है, बाइनरी होता है, जनरेशन होता है, पर कितने लोग जानते हैं इसका गोत्र क्या होता है, इसकी उम्र क्या है, इसका बेटा कौन है, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। पर ये जानते हैं एक बाइनरी होता है, बाइनरी ऐसा होता है, इतनी लैग में चलता है, जनरेशन इतनी लैग में। मैं तो समटाइम देखता हूँ जनरेशन की लैग ही नहीं मिलती, किसी की 200 लैग चली बता रहे, किसी की 18 लैग चल रही है। भाई साहब लैग वाले भी दुखी हैं और 2 लैग वाले भी दुखी हैं। समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ओपिनियन की बजाय नॉलेज लेना सीखें कि जनरेशन क्या है, बाइनरी क्या है, आज वो भी डिस्कस करेंगे। बोथ सिस्टम नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लैग्स, दोनों सिस्टम लैग्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो डिपेंड करते हैं कि बाइनरी फिक्स पे रेट होता है, बाइनरी में कैरी फॉरवर्ड होता है, कैप टोटल इनकम पे होती है, नई ज्वाइनिंग पे ही पैसा बढ़ता है, पैकेज होता है फिक्स, और हमेशा प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ये बाइनरी के गोत्र होते हैं, फीचर्स होते हैं, बाइनरी के गुण होते हैं। मैक्सिमम प्लानिंग जनरेशन और साइड जनरेशन क्या है? कौन सा प्लान है जो डेप्थ बिल्डिंग वाला है? कोई याद है आपको? को बाबर के जमाने का हो, मोहम्मद गौरी ने इजाद किया हो किसी को? इट मींस सारे के सारे ऐसे हैं कि साइड भागते रहो, क्योंकि साइड ही उनका रीपरचेज है। कोशिश करो समझने की, बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। साइड बिजनेस, साइड लेग क्यों खोलनी होती है? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है तो साइड में भागना पड़ेगा, क्योंकि साइड जब तक मेंटेन नहीं करोगे रीपरचेज नहीं आएगा। रीपरचेज उनका साइड मेंटेन ही कहलाता है, इसलिए साइड पे बिजनेस करना पड़ता है। और जो मैं कंपनी बता रहा था ब्लड डोनेशन वाली, वो भी 2 लाख में, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता है, साइड ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली 2 इनकम ही साइड खोलने पे आती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो साइड बिजनेस मेंटेन करना है उनका, रीपरचेज करवाना है, क्योंकि रीपरचेज उनका बल्क परचेज से आता है, कोई भी कंज्यूमर लगातार नहीं जुड़ा है। जिन्होंने वो पिछली कंपनी छोड़ दी है, आप याद करके देखिए, उनका प्रोडक्ट भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि इतना क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था। रीजन क्या था? ना प्रोडक्ट में यूनिकनेस थी, और प्लान में तो पैसा नहीं था, बीवी तो था पर पैसा नहीं था। ओके लाइफ केयर प्लान इज डेप्थ जनरेशन प्लान इन 2 लेग्स। क्या है? बच्चे पैदा करना और बच्चे को स्ट्रॉन्ग तरीके का भविष्य देना, यही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है बच्चे पैदा करो और छोड़ दो, हाँ मतलब साइड में फेंक दो यार,
पलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? बच्चों की परवरिश कौन करेगा? आपके बच्चे यदि दूसरे के बच्चे हो जाए तो कैसा लगेगा? आज फला फला का ये बेटा है, 10 साल के बाद उसके बाप का नाम चेंज हो जाए तो कैसा लगेगा?